नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज की एक नई, अनोखी और विस्तारपूर्ण व्रत कथा। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति से भरी हुई है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यह कथा लंबी, रोचक और भक्तिमय है। तो चलिए आराम से बैठिए और इस पवित्र कहानी को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में देवता और मनुष्य एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े थे। हिमालय के पास एक रमणीक राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर के राजा थे महेंद्र और उनकी रानी थी सौम्या। उनकी पुत्री थी पार्वती, जिन्हें लोग चंद्रकांति कहकर बुलाते थे क्योंकि उनकी सुंदरता चंद्रमा की किरणों जैसी थी। पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। उनके महल के पास एक प्राचीन बट वृक्ष था जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। पार्वती हर दिन उस शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध चढ़ाती, लेकिन इस कथा में एक अनोखा तत्व है। एक दिन जब पार्वती शिवलिंग पर पूजा कर रही थी तो उन्हें एक चमकता हुआ कमल का फूल मिला जो हवा में तैरता हुआ उनके पास आया। फूल के बीच में एक छोटा सा मणि थी जिससे एक रहस्यमयी आवाज आई, पार्वती, इस मणि को संभालो, यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्रेम तक ले जाएगी। पार्वती ने उस मणि को अपने गले में एक ताबीज के रूप में पहन लिया। उधर चंद्रपुर में एक नई घटना घटी। एक रात राजा महेंद्र को स्वप्न में एक ऋषि प्रकट हुए जिन्होंने कहा, महाराज, तुम्हारी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हो। राजा ने इसे भगवान विष्णु का संकेत समझा और देवलोक में खबर भेजी। जल्द ही देवराज इंद्र स्वयं आए और बोले, महाराज, विष्णु जी ने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह विवाह चंद्रपुर और वैकुंठ को जोड़ेगा। राजा और रानी प्रसन्न हुए, लेकिन जब पार्वती को यह बात पता चली तो उनका मन उदास हो गया। वे सोचने लगी, मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन मेरा हृदय तो शिव के लिए धड़कता है। पार्वती ने अपनी सखी, जिसका नाम था राधिका, से अपनी मन की बात साझा की। राधिका एक नन्ही, चंचल और भक्तिमय लड़की थी जो पार्वती की हर बात में साथ देती थी। राधिका ने कहा, देवी, अगर आपका मन शिव में बसा है तो हमें कुछ करना होगा। चलिए हम जंगल में जाकर तपस्या करें। पार्वती ने सहमति दी और दोनों ने एक साहसिक योजना बनाई। एक अमावस की रात, जब अंधेरा पूरे चंद्रपुर पर छाया था, राधिका ने पार्वती को हरण करने का नाटक किया। वे दोनों चुपके से महल से निकल गईं और एक घने जंगल में पहुंची जहां एक पवित्र झरना बहता था। झरने के पास हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे जो रात में भी चमक रहे थे। जंगल में पहुंचकर पार्वती ने झरने के किनारे मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उस मणि को उसके पास रख दिया। उन्होंने तपस्या शुरू की और उनका जाप गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन इस कथा को और अनोखा बनाने के लिए एक नया पात्र जुड़ता है, एक रहस्यमयी साध्वी जो वास्तव में माता सरस्वती का एक रूप थी। साध्वी ने पार्वती को तपस्या करते देखा और सोचा, इस लड़की की भक्ति अटूट है, मैं इसे और मजबूत करूंगी। साध्वी पार्वती के पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं प्रभावित हूँ, लेकिन शिव को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। पहला, इंद्रियों का संयम। दूसरा, प्रकृति की चुनौतियों का सामना। और तीसरा, मन की शुद्धता। पार्वती ने साध्वी की बात स्वीकार की। पहले कार्य में साध्वी ने पार्वती के सामने एक स्वादिष्ट भोजन की थाली रखी और कहा, इसे खा लो, यह तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन पार्वती ने थाली को शिवलिंग पर चढ़ा दिया और बोली, मेरा भोजन शिव का नाम है। राधिका ने चिंता जताई, देवी, आप कमजोर हो जाएंगी। लेकिन पार्वती ने कहा, सखी, शिव की भक्ति ही मेरी शक्ति है। दूसरे कार्य में जंगल में अचानक आंधी तूफान आया। झरने का पानी उफान मारने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी। राधिका ने कहा, देवी, हमें आश्रय लेना चाहिए। लेकिन पार्वती अडिग रही। उन्होंने मणि को अपने हृदय से लगाया और शिव का जाप जारी रखा। तूफान शांत हो गया और जंगल में सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगीं। तीसरा कार्य सबसे कठिन था, मन की शुद्धता। एक रात पार्वती को एक स्वप्न आया जिसमें मणि ने उन्हें एक गहरी गुफा में ले जाया। गुफा में एक विशाल अग्निकुंड था जो जल रहा था। अग्निकुंड से आवाज आई, पार्वती, अपने मन के सारे संदेह इस अग्नि में डाल दो। पार्वती ने अपने मन में उठ रहे सवालों को, जैसे कि क्या वे शिव को पा सकेंगी, क्या उनके माता पिता मान जाएंगे, उस अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मन अब केवल शिव के लिए है। अग्निकुंड शांत हो गया और उसकी जगह एक शीतल प्रकाश फैल गया। पार्वती की तपस्या इतनी तीव्र थी कि कैलाश पर ध्यान मग्न शिव का ध्यान टूट गया।
उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी आत्मा को पुकार रहा है। शिवजी झरने की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल के फूल उनके लिए रास्ता बनाते गए और झरने का पानी मधुर संगीत छेड़ने लगा। झरने के पास पहुंचकर शिव ने पार्वती को देखा, जो मणि के साथ शिवलिंग की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुकाया। राधिका भी आनंद से नाच उठी। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी ने कहा, पार्वती, हमें तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद लेना होगा। वे दोनों चंद्रपुर लौटे। राजा महेंद्र और रानी सौम्या अपनी बेटी के गायब होने से परेशान थे। जब उन्होंने पार्वती और शिव को देखा तो पहले क्रोधित हुए, लेकिन तभी साध्वी दैसे गे के ये मई केता से माता सरस्वती प्रकट हुई और बोली, महाराज, यह विवाह सृष्टि के कल्याण के लिए है। पार्वती और शिव का मिलन तीनों लोकों को शक्ति देगा। राजा ने साध्वी की बात मानी और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पार्वती ने उस मणि को चंद्रपुर के शिव मंदिर में समर्पित कर दिया, जो आज भी वहां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हरतालिका तीज का व्रत इसी भक्ति का प्रतीक है, जहां महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।